चलिए अब बारी आ गई है कक्षा छठी की वर्कशीट नंबर 3 इंग्लिश की सॉल्व करने की। सारी वर्कशीट्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सभी वर्कशीट्स जो सीबी 2024-25 की है उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी दी गई है। एक व्यक्ति के 3 बच्चे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। वह उन्हें एक लेसन सिखाना चाहता था कि भाई ये लड़ाई वगैरह छोड़ो और प्यार से रहना सीखो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और उसे एक ब्रिक यानी लकड़ी का एक छड़ दी और बोला कि इसे तोड़ दो, तो उसने आसानी से तोड़ दिया। उसके बाद उसने 3 लकड़ी की छड़ को एक साथ जोड़कर यंगेस्ट सन यानी सबसे छोटे बेटे को दिया, भाई तोड़ो इसे अब। तो यंगेस्ट सन जो बहुत बहादुर समझता था अपने आप को, उसने सोचा कि अब तो मैं चुटकियों में इसे तोड़ दूंगा, लेकिन वह इसे तोड़ नहीं पाया। उसके पिता स्माइल करते हैं और कहते हैं कि जब जब एक स्टिक था तो आप तीनों बारी बारी से उसे तोड़ सकते थे, लेकिन जब यह तीनों स्टिक एक साथ हो गई तो आप इसको तोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक ऐसे ही अगर आप एक साथ रहोगे तो आप स्ट्रांग रहोगे, लेकिन अगर फाइटिंग करते रहोगे तो आप खुद से वीक हो जाओगे। बच्चों को अच्छे से समझ में आया और उन्होंने प्रॉमिस किया, एश्योर किया कि हम आगे से फाइट नहीं करेंगे और हमेशा मिलकर रहेंगे। अब सवाल करते हैं, काफी अच्छी कहानी थी। यूनाइटेड विंस की बात है, मतलब एक साथ रहेंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे और हर किसी कार्य में हम जीतेंगे। व्हाट वाज द प्रॉब्लम अमंग द थ्री ब्रदर्स? भाई तीनों भाइयों में प्रॉब्लम क्या थी? वो आपस में फाइटिंग करते रहते थे हमेशा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। व्हाट हैपेंस व्हेन द यंगेस्ट सन ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक? भाई ओल्डेस्ट को एक स्टिक दी थी, उसने तोड़ दिया। अब सबसे छोटे वाले को 3 स्टिक एक साथ दी गई थी, तो उसने क्या किया, वह तोड़ नहीं पाया था। तो ये हो जाएगा ही कुड नॉट ब्रेक इट। What could happen if the sons continue to fight even after the lessons? ऐसा क्या होगा या क्या होगा जब वो इस लेसन के बाद भी लगातार फाइट करते रहेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अब अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो आप स्ट्रांग रहेंगे, अगर आप फाइट करेंगे तो आप वीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीक वाला ऑप्शन बी है। इसका आंसर भी बी है, इसका भी आंसर बी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारी वर्कशीट समझाकर बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न, कुछ ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट में भी ये रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो रहा है। आप चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड प्रॉमिस मीन्स? बाद में उन तीनों बेटों ने प्रॉमिस किया था अपने डैडी से। इस प्रॉमिस का मतलब क्या है? प्रॉमिस का मतलब क्या है कि उन्होंने झूठ बोला? नहीं। उन्होंने गिफ्ट दिया? ये भी नहीं। उन्होंने आर्ग्यू किया? बिल्कुल नहीं। कि उन्होंने एश्योर किया कि हम जो है आपस में मिलकर रहेंगे और कभी फाइट नहीं करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए, अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।